जिम जाके आपने बाइसेप ट्रेन कर लिया, चेस्ट ट्रेन कर लिया, सब ट्रेन कर लिया, पर एक जो इम्पोर्टेंट मसल है जो कि आपकी हार्ट है, आपने उसे ट्रेन ही नहीं किया। क्योंकि आपको लगता है कार्डियो करने से तो आपका मसल लॉस होगा, वेट लॉस होगा, और कार्डियो तो केवल फैट लॉस वाले लोगों को करना चाहिए। वेल, आपने मुझे फॉलो किया है तो मैं आपके दिमाग से ये मिथ निकाल के रहूंगा और मैं आपको कार्डियो का रियल मतलब बताऊंगा। देखो, कार्डियो शॉर्ट फॉर्म होता है कार्डियोवैस्कुलर का, और कार्डियोवैस्कुलर का बेसिक मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ योर हार्ट एंड योर लंग्स। तो आपका अगर हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपके लंग्स अच्छे से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी। हवा में बात नहीं करूंगा, पूरी बात समझाऊंगा। देखो, एक नॉर्मल आदमी का जो रेस्टिंग हार्ट बीट होता है वो 75 से लेकर 80 बीप होता है। अब जब इसे हम 50% इंक्रीज करा ले जाते हैं, लगभग 110 बीप पर मिनट के आसपास पहुंचा देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम कार्डियो कर रहे हैं, मतलब हम कार्डियोवैस्कुलर के स्टेज में हैं। इसीलिए जब भी आप जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, डांसिंग करते हो, तो लोग कहते हैं कि आप कार्डियो कर रहे हो, और असल में वो होता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ने से क्या होगा, आपका हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करेगा। अब ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है, और पेट से जो आपका न्यूट्रिशन आ रहा है वो भी ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है। तो जितना ज़्यादा ब्लड पंप होगा और वो ब्रेन तक पहुंचेगा, बॉडी तक पहुंचेगा, और अपने साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को लेके पहुंचेगा, तो ये इन दोनों की फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ जो और बेनिफिट्स हैं वो सुनते जाओ। हार्ट अटैक का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है, और स्टेमिना तो पूछो ही मत, इंक्रीज हो जाता है। तो आप प्लीज हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार कार्डियो करो। और कार्डियो से मसल लॉस कैसे हो सकता है वो एक अलग टॉपिक है, उसे मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करूंगा। और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं लोगों से हट के कंटेंट लाता हूँ और आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कंटेंट लाता हूँ।